जय मिथिला जय जानकी। हमर नाम भेल विक्की आ अपने सब देख रहल छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल ट्रेड फॉर ब्रेड। एक और वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं जब कल मार्केट में उतरूँ लाइव मार्केट में तो क्या क्या कंडीशन रहेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास और मुझे इसी सेटअप से पैसे कमाना है और ये सेटअप ओरिजिनल है। तो इसमें से हम देखेंगे, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। यहाँ पे ये कैंडल था, इसका हाई लो था। इसके बाद में ये 50%, ये ग्रीन कैंडल था दूसरा कैंडल। 50% मोर और लेस का मतलब होता है यहाँ पे है ये 0.5 मोर हो गया तो वो 0.618, लेस हो गया तो 0.382। तो 50% नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। मोर और लेस का मतलब कहीं कम चाहे बेसी। तो ये हो गया लो, ये हो गया हाई, इसका 50%। यहाँ पे प्राइस क्लोज दिया है। इसके बाद में ये अपसाइड का मूवमेंट दिया है, 2 मिनट का कैंडल है, लेकिन ये 50% के बाद में रिजेक्शन किया है, रिजेक्शन लिया है। और इसके बाद में दूसरा ही कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो अभी हम भूल जाते हैं इसको। अभी हम भूल जाते हैं, इस सब को भूल जाते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, वो देखें। हमें जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये एक रेड कैंडल है और इसने यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस है, इसी के बाद तो ऊपर गया है। तो ये ओपन प्राइस को क्लोज किया है एक रेड कैंडल ने, मतलब अब हम बेरिश हैं। और उसके जस्ट दूसरा ही कैंडल ने ये क्या किया, अपसाइड का मूवमेंट दिया है। तो ये जो रेड कैंडल है इसका 50% मोर और लेस यहाँ तक आया है। और फिर जो नेक्स्ट कैंडल है वो आपका नीचे की ओर लेके गया है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम था यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेना। तो अगर हम लिए हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे लिए हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो ये जिस कैंडल के बेस पे हम लिए हैं ये होगा इसका ओपन प्राइस। तो कोई ये नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन कैंडल ऐसा बना देता है तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, यही कैंडल इस तरह से क्लोजिंग दे देता है, कैसे भी करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो हम इस रेंज में फंस जाते थे। फिलहाल ये रेंज में फंसा नहीं है। और ये नेक्स्ट कैंडल इस तरह से का आया है, फिर नेक्स्ट कैंडल इस तरह का आया है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो ग्रीन कैंडल देगा तभी हम मानेंगे कि हमें कुछ करना चाहिए। फिलहाल हम इसके ऊपर जो एक ग्रीन कैंडल क्लोज देगा उस पे थे, फिर दूसरी बार में हम इसके ऊपर थे, तीसरी बार में हम इसके ऊपर थे। एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है, लेकिन ये जो रेड कैंडल है इसका मोर और लेस 50% तक आया है। और नेक्स्ट कैंडल जो है डाउन साइड का मोमेंट क्या है। और एक और ये कैंडल देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ तक तो बना रहेगा। तो अभी क्या कंडीशन बन जाता है, यहाँ पे हम स्टॉप लेने वाले थे, तो अभी यहाँ पे स्टॉप लेना है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ओपन होके एक ग्रीन कैंडल इस तरह से दिखाया रहेगा, तो हम क्लोज होने देंगे। 2 मिनट का कैंडल है, कितना लॉस हो जाएगा हमारा। और हम एक ही लॉट में मास्टर होने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं है और मास्टरी करना है। हमारे पास में सेटअप है, हमने
जो कि अब भूल जाए उसको क्या है, मेरे पास नहीं है, फ़िलहाल मेरे पास ये है और इससे पैसा कमाना है। सो कम टू द पॉइंट, यहाँ पे एक रेड कैंडल है, यहाँ पे एक रेड कैंडल है, लेकिन ये जो नेक्स्ट कैंडल था वो यहाँ पे इस तरह का ग्रीन कैंडल बनाया रहेगा। तो हमें बस एक कैंडल रुकना था, अगर क्लोज कर देता है या फिर ऐसा चला जाएगा एक ही बार यहाँ पे तो नहीं चला जाएगा, चला भी जाएगा तो हमारा एक लॉट में कितना नुकसान कर देगा। क्या करेंगे, नुकसान कर देगा तो लेना पड़ेगा, रूल्स तो कुछ तो बनाना पड़ेगा मुझे। या तो है ये कि यहाँ से ओपन, यहाँ पे हमने सेल किया और इतना में जितना मिल जाए 25-30 रुपये वो लेके निकल जाओ, या फिर फर्दर मूवमेंट के लिए रुके। तो किस तरह से प्लान होना चाहिए मुझे लाभ मार्केट में। अभी ये मार्केट तो बंद हो गया है और अगली बार जब हम लैब मार्केट में रहेंगे तो इस तरह से सोचेंगे। तो यहाँ पे हम थे, इसका ग्रीन कैंडल क्लोज देता था तो हम निकल जाते थे, तो हम नहीं निकले। ये भी रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल देखेंगे तो बहुत छोटा हो गया, ये रेड कैंडल भी छोटा हो गया। इट मीन्स यहाँ पे कुछ खतरा है। और वहाँ पे देखेंगे तो 0 और ये 0.18 का इसका भी सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं इस रेंज में मार्केट फंसा था और इस रेंज में फिर से आ गया है। तो लाइव मार्केट में हम ऐसा सोच पाए या नहीं पाए पता नहीं, लेकिन मैं ये रिकॉर्डिंग करके रख रहा हूँ। और जब 15 दिन के बाद भी हम अगर देखना चाहे कि कब उस दिन क्या हुआ था, तो हम इस तरह से, हम यहाँ पे इस तरह से सोच रहे थे ऐसा। तो मतलब ये हुआ कि हम अपने ऊपर हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, किस तरह का प्लान है, इसमें से जो बेस्ट रहेगा वो हम लाइव मार्केट में अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ तक आ गए और उसका एक और देखेंगे, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल लिया है, मतलब सांस लिया है, यहाँ तक आया है प्लस यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद में यहाँ पे सांस लिया है और फर्दर जो है यहाँ से यहाँ तक का एक मूवमेंट दिया है। तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल था, ये एक ग्रीन कैंडल था, इसके ओपन क्रॉस किया है, ओपन प्राइस को क्रॉस किया है नीचे की ओर, ये रेड कैंडल है। तो हम सेलर हो गए हैं। तो यहाँ से जो मूवमेंट मिला है, ये सेम मूवमेंट मोटा मोटी मोर और लेस 50% आधा है, थोड़ा कम चाहे ज़्यादा हो सकता है। मोर और लेस का मतलब एक ही होता है, मैं फिर से बोल दूं, जैसे कि आधा % है, ये 0.5 है तो ये हो गया 0.61%, ये मोर हो गया और ये हो गया लेस। तो कई बार यहीं से घूम जाएगा, लेस हो गया, यहाँ तक आना चाहिए या फिर यहाँ तक आना चाहिए। तो मोर और लेस का मतलब यही हुआ, आधा % से ऊपर 0.618% हो गया मोर और ये हो गया लेस। तो हम इसको मान के चल रहे हैं, मोर और लेस हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है ना। तो मोटा मोटी ये हो गया। तो अब ये देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना मिलता है उतना हम ले लेंगे, अगली बार हम देखेंगे क्या है। तो फिलहाल यहाँ से खतरा था और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो ये जो रेड कैंडल था इसको एक ही बार हम ब्रेक कर दिया और फर्दर मूवमेंट दिया है इतना। तो इस तरह के सेटअप में भी हम ट्रेड करेंगे। हमें बस पैसा चाहिए, एक लॉट में ट्रेड करना है और 1000 बार ट्रेड करना पड़े, कूदना पड़े तो भी चलेगा, बशर्ते हमारा जो है 100 पॉइंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। 100 पॉइंट मीन्स 100 × 25 मतलब 2500 का नुकसान हो गया तो हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद में हम हार गए हैं और हम सिस्टम क्लोज कर देंगे। और जब तक ये इतना लूज नहीं किए, 2500 रुपया खोए नहीं है, तब तक हम जितनी बार होगा उतनी बार कूदेंगे, बशर्ते एक ही लॉट में कूदेंगे और बशर्ते जितना हो सके वो लेके निकलना है बस। तो इसको भी हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और जितना 5-10 नहीं 10-15 रुपये तो मिल जाएगा, खैर करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल है
तो इसको फॉलो किया है, एक ग्रीन कैंडल तो दिया है, इसको भी यहाँ से इसके ऊपर भी थोड़ा सा फॉलो किया है, बाद में नो मोर ग्रीन कैंडल आया है। एक ही ग्रीन कैंडल है जो इसको ओपन प्राइस को एक रेड कैंडल है जो क्रॉस कर दिया है। इट मीन्स कि अब यहाँ पे अब जो मार्केट है इस ग्रीन कैंडल को नहीं, थोड़ा सा देखिएगा, ये जो ओपन प्राइस है अब ये जो मार्केट है इसको नहीं फॉलो करेगा, अब इस ग्रीन कैंडल को फॉलो करेगा क्योंकि इसने क्लोज कर दिया है इसको। तो अभी हम इस तरह के ट्रेड जब यहाँ पे 3 4 5 सेकंड रहेगा, ऑप्शन चेन खुला रहेगा, हम बाई कर लेंगे। पुट कितने का मोर और लेस हो सकता है, ऊपर नीचे जो मिलेगा वो टाइम पे दिखेगा, ऐसा बाई करेंगे, है ना, जितने का हो एक ही लॉट। तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस ट्रैवल किया है, एक कैंडल दिया है, 2 कैंडल दिया है, यहाँ पे कुछ इनडिसीजन कैंडल सब दिया है, पॉज लिया है, हो सकता है फर्दर कैंडल बनाता था, नहीं बनाया है तो हम क्या करेंगे, कोई गारंटी है यहाँ पे, नो गारंटी, नो वारंटी है। हाँ, ये हो सकता है मोर और लेस 50% हम कूदे ना यहाँ पे हम कूदे ना तो 50% चांस है कि हमें फ़ायदा होगा और 50% चांस है कि हमें नुकसान होगा। तो किसी ऐसे सेटअप सबको फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे हमारा जो एक्यूरेसी है, मतलब फ़ायदा होने के जो चांसेस है वो मोर हो सकता है, मतलब 61.8%, यानी कि 61.8% तक चांस रहेगा, या 38.2 लेस में इतना परसेंट का रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। हम इससे ज़्यादा अपना हमारे पास में जो भी सेटअप, जो भी जैसे भी ट्रेड करना है उसका एक्यूरेसी हम इतना ही, मोर और लेस 50%, मोर में 61.8 और लेस में 38.2% इसको मानेंगे। तो यहाँ पे हम कूदे हैं तो मोर और लेस 50% चांस है ना। तो इसमें क्लियर नहीं रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है मिला 25 30 35 रुपये ले लो, और हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये रेड कैंडल है और ये ओपन हुआ था यहाँ पे और यहाँ तक आया था, और यहाँ पे पॉज लेके हमें नहीं पता, एक और रेड कैंडल दे सकता था, नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब जो है मार्केट ये कैंडल देख के नहीं, ये कैंडल देख के चलेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर क्लोज दे दिया है। 2 मिनट का कैंडल है और ये सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस इंडिकेटर लगाया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे बॉर्न फॉर ट्रेड यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, है ना। हालांकि मैं समझता हूँ आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आपको हमारे ट्रेड सेटअप के बारे में पता है। सो एनीवे, अब जो मार्केट फॉलो करेगा इसको फॉलो करेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस कैंडल पे एंट्री ले लिए, कितने में, जब 5-10 सेकंड बाकी रहेगा तब, और इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा एक रेड कैंडल, तब हम सेलर हो जाएंगे, नहीं तो हम बायर हैं। तो अभी यहाँ तक पिक्चर क्लियर है, इसके बाद हम फर्दर यहाँ पे देखेंगे। तो ये अब जो ये कैंडल बनेगा ये इसके नीचे क्लोज कर देगा, तब हम रेड कैंडल बनेंगे। ये अभी थोड़ा सा देखिएगा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी कुछ मिलेगा यहाँ से। मुझे लगता है कि हम इस पे रोज़ आके बात करेंगे तो दिमाग में ये सारी बातें रहेगा, और लाइव मार्केट में भी इस तरह से दिमाग हम काम करेगा। तो ऐसा है कि आदत हो जाएगा, समझिए आप एक तरह से। तो फिलहाल इसको इस ओपन प्राइस को रेड कैंडल क्रॉस करता था तो हम सेलर होते थे। इसके बाद दूसरे में इस कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन गया तो इसको क्रॉस करता था तो हम सेलर होते थे, मतलब हम अपने ट्रेड को सेल करने की कोशिश करते थे। जो बाई किया है जितना मिले 5 10 15 20 रुपये जो भी। अब ये ग्रीन कैंडल है, छोटा सा कैंडल है, लेकिन ये जो कैंडल है यहाँ से लेके यहाँ तक रेड कैंडल बनाया है, लेकिन हम रुकेंगे,
एक क्लोज देना चाहिए, क्लोज होके एक ही कैंडल इस तरह से यहाँ तक क्लोज क्यों ना हो जाए। जितना नुकसान होगा वो हम लेंगे। ऐसा होगा, कभी कभार हो जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। तो हमारा काम है, ये क्लोज नहीं हुआ तो यहाँ फर्दर एक ऐसा विक दिया है नीचे में रिजेक्शन। इसका मतलब हुआ कि रॉकेट है यहाँ पे और ये ऊपर के ओर जाएगा, तो ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही ट्रैवल कर पाया प्राइस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मिलेगा वो ले लेंगे, हम लेने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल ले पाते हैं लाइव मार्केट में या नहीं, सोचने में क्या है, सोचते हैं ऐसा करना है। ओके, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है, खतरा है। अब जो है वीक रिजेक्शन है, इसका मतलब रॉकेट जो है इस साइड में आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक रेड कैंडल दिया है और ये देखेंगे दूसरा भी है, यहाँ तक रेड कैंडल था लेकिन ये चला नहीं, लेकिन ये रेड कैंडल था। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो ओपन प्राइस था, इसको मोटा मोटी क्रॉस किया था तो हम सेलर होते थे। लेकिन जो नो मोर कैंडल दिया है, एक कैंडल तो इतना ही आया है और इंडिसीजन कैंडल दे दिया है, तो एक अलर्ट हम फंसेंगे इस ट्रेड में फंसेंगे तो कितना 10 रुपये 10 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। वो तो प्रीमियम के हिसाब से होगा, लेकिन हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा करना है। तो फिलहाल ये जो इसका यहाँ पे थे इसका ओपन प्राइस है, इसको क्लोज किया था, मतलब हम सेल के लिए देखेंगे और लेकिन ये फेल हो गया और नो मोर रेड कैंडल बना है। यहाँ पे पॉज लिया है, तो पॉज लेने के बाद में हो सकता था कि एक रेड कैंडल बना दे, लेकिन ऐसा बनाया नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुछ अलग करना चाहता है मार्केट। और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिया है और यहाँ पे 5 से 7 सेकंड बाकी है इसको क्लोज देने में, और ग्रीन कैंडल दिख रहा है और ये दिख रहा है कि इस रेड कैंडल का जो ओपन है उससे ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो हम इसमें इंटर कर गए। तो अब हमारा क्या काम है, इंटर कर गए हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना कम से कम तो आना चाहिए इसके ऊपर में। क्यों कि मोर और लेस 50% यहाँ से लेके यहाँ तक एक रैली है। यहाँ पे सांस लिया है, थोड़ा सा पानी वानी पिया है, इसके बाद में फिर से दौड़ेगा ऊपर की तरफ। तो मोर और लेस 50% तो आधा हम लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ग्रीन कैंडल और एक सुपर हिट ग्रीन कैंडल दिया है। तो इस कैंडल में हम इंटर किए थे और ये कैंडल जो जिसमें इंटर किए थे, ये वाला कैंडल रेड होकर इसको क्लोजिंग दे देता था तो हम निकल जाते थे ट्रेड में, और जो नुकसान होता था वो तो होता ही था। मज़ाक किरकिरा करता था, लेकिन ठीक है। ये ग्रीन कैंडल दिया है, अब इसके नीचे क्लोजिंग देगा कोई रेड कैंडल, तब इसके नीचे क्लोजिंग देगा कोई रेड कैंडल, तब इसके नीचे क्लोजिंग देगा कोई रेड कैंडल, तब हम सोचेंगे निकलने के लिए, नहीं तो तब तक बाहर है हम। इसके नीचे क्लोजिंग देगा तभी हम सेलर बनेंगे या ट्रेड से निकलने की कोशिश करें। इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, ऐसा हम यहाँ तक पहुँचे। तो ये ग्रीन कैंडल है और ये ओपन प्राइस है, इसके नीचे जो क्लोजिंग दे देगा एक रेड कैंडल तो हम स्ट्रेट से निकल जाएंगे। तो एक खतरा तो यहाँ पे हमें दिखा, एक ऊपर का यहाँ से यहाँ तक का 1 ही मिनट का हो, लेकिन एक ग्रीन कैंडल था और इस जोन में था। यहाँ पे एक रेड कैंडल था, एक ऐसा रेड कैंडल था। हमें और कुछ नहीं अप्लाई करना है, चलिए फिर भी दिखा देता हूँ। अगर वैसे तो हमें नहीं यूज करना है, लेकिन ये पहला दिन है और मैं अपनी बात पूरा रख सकूँ इसके लिए इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो हम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए एक ऐसा जोन है,
ये जो रेड कैंडल है 2 मिनट का, इसने डायरेक्ट यू टर्न ले लिया है, यू टर्न ले लिया है। तो यहाँ पे कुछ तो बात रहेगी इस जोन में, और इस जोन में आ गया है पैसा। इट मीन्स पहले से ही खतरा है। फिर भी हम लाइव मार्केट में भाप पाए या नहीं पाए, क्या पता इसके ऊपर चला जाए। तो हम कैसे भरोसा करें, खुद पे तो भरोसा करने से रहे हम। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं, क्योंकि हमें ये इस तरह के कोई भी ये बन गया एक क्या बोलते हैं, एक ट्रेंड ये बन गया, एक क्या बन गया, ये एक क्या बन गया, ये इस तरह से हमें दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो हम लगाएंगे, कसम नहीं खाए हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरा काम है 2 मिनट का कैंडल पे और इस सेटअप पे जो बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, एक लॉट में खेलना है, वो करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक क्या करने वाले हैं, हम सुबह सुबह जो मॉर्निंग में आएंगे तो ये सेटअप लगा के जितना देर 1-1.5 घंटा 11 बजे तक अपना इतने देर का वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद में जो वीडियो बनाएंगे वो मार्केट क्लोज होने के बाद में हम फिर अपना एनालिसिस करेंगे। आपको देखना है तो आप डायरेक्ट ट्रेड फॉर ब्रेड यूट्यूब चैनल है, मेरा ही है, उस पर जाकर देख सकते हैं। नहीं देखना है मत देखिए, है ना, ये भी वीडियो मेरे लिए है। तो आप ये देख सकते हो कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में सुपर सपोर्ट है, सुपर रेजिस्टेंस इंडिकेटर है। इसके बाद में ये 150 सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये 15 सिंपल मूविंग एवरेज है, और 2 मिनट का कैंडल है, और ये फायर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सो इतना है मेरे पास में। और जो प्राइस है कैपिटल है मेरे पास, वो दिखा दे रहा हूँ आपको। आप है ना, ये मत करना कुछ भी, मैं फन दिखाता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ कुछ न कुछ, उस पर मत ध्यान देना ना। इसमें से आप जो आपके काम का है वो लेके जाना। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे पास में जितना भी दिमाग रहेगा अभी के कंडीशन में, मैं जिस लेवल पे हूँ, जितना लेवल IQ रहेगा उसके हिसाब से मैं अपना 100% देने की कोशिश रहेगा। और हम धीरे धीरे ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे अपने IQ को, और बोलने के लिए भी तमीज़ लाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको एडजस्ट करना है, और आप थोड़ा सा मेहरबानी कीजिएगा मुझ पे, और यहाँ से आपके जो काम का रहेगा वही लेके जाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस पर आप सोचिएगा। फ़िलहाल मेरा काम है इसको डिलीट करना। तो यहाँ पे मेरा एक ग्रीन कैंडल है, उसको यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखा, और दिखा क्या कि यहाँ पे खतरा भी दिखा कि फर्दर एक्शन हो सकता है इस साइड में। और हालांकि यहाँ पे ये जोन भी है, इसको भी हम इग्नोर करें या ना करें तो फिर हो जाएगा कि फिर हम इस तरह से डिमांड सप्लाई जोन करते रहे। फिर क्या बोलते हैं, ये 20 मिनट का कैंडल लगा के देखिए, जो कि हमें आज लगाया था, वो मेरी गलती है। हालांकि मैं लगाने से अच्छी बात है कि आप 10 टाइम आगे जाके, और ऐसा है कि आप यहाँ पे हो, मान लेते हैं हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे कहीं पे हैं, और हम पहाड़ पे थोड़ा सा ऊपर, हम ज़मीन पे हैं, यहाँ पे हैं, और हम ऊपर किसी वजह से बिल्डिंग पे चढ़ के और नीचे का लोकेशन देखेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे तो इतना ही दूर देख पाएंगे, लेकिन यहाँ से हम देखेंगे तो और एरिया हमारे चारों तरफ देख पाएंगे। तो 20 मिनट यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन मैं बार बार ये, इसमें एक आदत हो जाएगा हमको, फिर घबराहट होगी 20 मिनट में क्या हो रहा है, 2 घंटे में क्या हो रहा है। इससे अच्छा है कि मैं इसको हटा ही दूँ, इसको, इस कैंडल सबको हटाओ, नहीं चाहिए मुझे, 20 मिनट भी नहीं चाहिए। 20 मिनट आया है तो रहने दीजिए, लेकिन मैं तो हटा दिया हूँ, क्योंकि बार बार मैं जाऊँगा फिर पास
अपने आप को कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहूँगा, तो वो नहीं लगाना है मुझे। 2 मिनट में है हम, और ये 2 मिनट में हमें कितना लेना है, हमें टारगेट है बस हमें 100 पॉइंट लेना है। वो एक बार में 100 पॉइंट ले ले, या 10 बार ट्रेड करके हम 10 पॉइंट करके 100 ले। और ये 100 पॉइंट लेने के लिए हमें 100 पॉइंट का नुकसान करना पड़े दाव पे है। और दाव पे 100 पॉइंट है। 100 पॉइंट अगर हम लॉस कर लेंगे तो आज का सेशन ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। फिर फ़िलहाल हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। तो ये ओपन प्राइस है, इसको क्लोज कर देगा। यहाँ पे वैसे ही हमको एक रिजेक्शन दिख रहा है, वीक दिख रहा है, रॉकेट नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ से खतरे की घंटी है। यहाँ पे भी एक जोन है। अब इस जोन को के बारे में तो बता दिया कि हम फिर देखेंगे कि ये भी एक जोन है, फिर देखेंगे 20 मिनट में ये भी एक जोन है। तो ये सारा दिमाग ख़राब होगा मेरा, और वो उतना दिमाग मेरे पास नहीं है। सो हमें जो यहाँ पे दिखना है वो दिखना है। यहाँ पे ये कैंडल दिख रहा है, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसको फॉलो नहीं कर रहा है, रिजेक्शन फेज कर रहा है। ऊपर से ये विक दिखा है, और इसमें रॉकेट है, इसमें आग लगी है, और ये नीचे की तरफ लेके जाएगा प्राइस को। यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। तो इसमें हम क्लोज कर देंगे, या फिर फर्दर जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा कोई रेड कैंडल तब तक नहीं निकलेंगे। हो सकता है क्या पता कि हमारी लॉटरी लग जाए और ऐसे ऐसे भागती जाए कैंडल, लेकिन ऐसा लगेगा नहीं इतना भरोसा है। लेकिन फिर भी कैसे भी कंडीशन हो, मुझे मेरा एक ही इनकम हो, और वो हो ट्रेडिंग से पैसा कमाना। न किसी से 1 रुपये लेना, न किसी को 1 रुपये देना। हाँ, जो फेस हार्ड टाइम में फेस कर रहा हूँ वो नहीं आए किसी को, इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो एनीवे, कम टू द रूल। एक रेड कैंडल बना दिया है और हम अपने ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। तो यहाँ पे एंट्री मिला था, और यहाँ तक ले जा सकते हैं तो ले जा सकते हैं, और नहीं तो हम दूसरा एंट्री यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो मिल गया उसी में हरि का अपना हरि है हजारों हाथ वाला, वो दीनदयाल गाना गाना है और मस्त रहना है। फिलहाल इस रेड कैंडल की वजह से, इस रेड कैंडल की वजह से 1 कैंडल और 2 कैंडल दिया है, हो सकता है और भी यहाँ तक छू ले, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पे हमें क्या दिखता है, इस रेड कैंडल को टेक ओवर कर लिया है ये ग्रीन कैंडल। अब सिचुएशन कुछ अलग हो गया है। क्या पता ये रेड कैंडल दिया है और ये सडनली एक ऐसा ग्रीन कैंडल बढ़ते जाए। फिर भी ऐसा हुआ नहीं है, और हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही गया है यहाँ पे। यहाँ तक अगर हम टिके रहे तो भी। फिलहाल हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। 9:15 और 3:30 ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, और ख्याल एक ही रखना है कि एक लॉट से ट्रेड करना है। और दाव पे हम 100 पॉइंट रखते हैं। 2500 नुकसान हो गया तो हम निकल जाएंगे। अदरवाइज शुरुआत में तो हम अपना कैपिटल लेके निकल जाएंगे। ऐसा करके हम चाहेंगे कि कम से कम 1 लाख रहे। कम से कम ये तो फीलिंग आए कि हमारे पास 1 लाख है, लाखपति है। फिर बाद में हम करोड़पति होने की सोचेंगे। फिलहाल हमें 2000, 2500, 1000, 1500 जो मिल जाए उसमें खुश होना पड़ेगा। कब तक? जब तक कि 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में नहीं रहे, और थोड़ा सा बैकअप बना लेंगे, तब हम कूदेंगे। तो 9:15 होगा और 3:30 होगा, और इसमें हम टाइम देंगे और हमें पैसा आना चाहिए। ये जो 2 मिनट का जो है ओरिजिनल
वो है आपका ओलिवर विलेज जी का आइडिया, मतलब उनका वो बोलते हैं। और इसके बाद में ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो यूज करते हैं 200 और 20। हमने अपने हिसाब से 150 और 1.5 लिया है और प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, और ये उनका आइडिया है। और ये जो सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस है वो मेरा आइडिया है, और ये ऑप्शन के लिए हमने बनाया है। पहले बनाया था एक वीवेब बैंड, उसमें भी बहुत सारे दिए थे, ऐसे ही चल रहा था, लेकिन वो प्राइस के हिसाब से चेंज होता था। ये ऐसा नहीं है, ये नहीं बदलता है, ये थोड़ा सा मेरे जैसा है। और ये जो सेटअप है इस पे मैं इस तरह का मास्टरिंग करना चाहता हूँ कि ओलिवर विलेज जी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करेंगे और मैं यहाँ पे इस साइड ऑप्शन ट्रेड करूँगा, वो भी बाय करेंगे यहाँ पे और मैं भी बाय करूँगा। तो ऑब्वियसली ये उनका आइडिया है, और उनसे मैं मतलब उनसे तो दुनिया भर के लोग सीखे हैं, तो वो जीतेंगे, लेकिन मैं भी नहीं हारूंगा, इतना पता है मुझे। मतलब इस तरह की लेवल, मतलब इससे पहले मैंने आपको बोला है कि वॉरेन बफेट जी, फिर राकेश झुनझुनवाला जी, उससे हमें क्या लेना देना है, उनसे हमने सीखा ही क्या है। ना हम उनके कंपनी में काम करते हैं, ना उन्होंने हमें इस हार्ड टाइम पे 1 रुपये का मदद किया है, और ना ही उसका कोई सेटअप है जो मेरे हाथ लग गया है और मुझे अमीर बना देगा। तो उनका क्यों नाम लूँ मैं, उनका यस क्यों गाऊँ। तो मैं अब गाऊँगा ओलिवर विलेज जी का, क्योंकि ये आइडिया उनका ही है और ओरिजिनल होता है। तो मैं उनका ही नाम लूँगा इससे आगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे थे, और ये ग्रीन कैंडल है उसको टेक ओवर करेगा ये रेड कैंडल, तो हम सेलर होंगे। यही सेटअप है। इसे आज थोड़ा सा बहुत टाइम लग रहा है, आधा घंटा हो गया है, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और ये पहली बार कर रहा हूँ मैं, तो टाइम लग रहा है। फ़िलहाल हमें क्या करना है, हमें करना है इसको एक्सप्लेन। तो ये ओपन प्राइस है, इसको टेक ओवर कर जाएगा एक रेड कैंडल, तो हम बेरिश हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बन रहा है और टाइम बचा है 3 सेकंड 4 सेकंड, तो हम प्लेस कर देंगे एक ऑर्डर। और यहाँ से लेके फर्दर मूवमेंट, ये सॉलिड कैंडल है, इसके सहारे हम एक्सपेक्ट और आशा करते हैं कि फर्दर जो मूवमेंट होगा वो नीचे की साइड होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना 10-15 रुपये मिल रहा है हम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओपन प्राइस है। आपको पता नहीं तो बता दूँ कि ओपन प्राइस है, और इस जोन में आके मार्केट सुबह फंसा था, अभी तक यहीं पे घूम रहा है। सो द जोन इज़ वेरी पावरफुल। तो यहाँ पे एक वीक रिजेक्शन दिख रहा है मुझे, हो सकता है फर्दर आगे का जो खेल होगा वो ऊपर का होगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा छोटा वीक रिजेक्शन दिख रहा है, लेकिन ये कैंडल पॉज लिया है, तो हो सकता है कि हम दोनों तरफ से सोचेंगे। तो हम अच्छा ही क्यों सोचे, बुरा पहले सोचेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, रेड कैंडल बना नहीं। और यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है, तो 10-15 पॉइंट के लिए हम इंटर ले सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे देखेंगे तो रेड कैंडल का जो ओपन प्राइस था उसको टेक ओवर कर गया है ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे भी इस तरह से रेड कैंडल बनाया है। इसको मत देखिए, इसको देखिए तो खतरा तो है ही, क्या पता ये यहाँ तक आ जाए। लेकिन फ़िलहाल हम एक बाइंग साइड के लिए ट्रेड देख रहे हैं। नहीं एंटर कर पाए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वीक रिजेक्शन दिख रहा है और इसमें आग लगी है, धुआं दे रहा है, रॉकेट होने वाला है और ये ऊपर की ओर लेके जाने वाला है। तो इसका मतलब यही होता है, 2 मिनट का कैंडल है और इसमें जो 2-3 सेकंड बाकी रहेगा, 5 सेकंड, उस टाइम पे हम यहाँ पे जो भी है कॉल के लिए बाय कर लेंगे, इंटर कर जाएंगे और ये सोचेंगे कि इसके नीचे जो क्लोज देगा कोई रेड कैंडल,
तो हम निकल जाएंगे। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिया है, जो भी 10-15 रुपये मिल रहा है ले लो लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन अलग हो गया है। ये ग्रीन कैंडल दे दिया है तो अब सिचुएशन कुछ अलग हो गया है। इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा कोई रेड कैंडल तो हम निकल जाएंगे। फ़िलहाल आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक मूवमेंट हुआ है और ये 50% है, इसके ऊपर ही मार्केट इसी जोन में है। ये हो गया। और दूसरा ये 50%, ये जो मूवमेंट था उसका 50% के ऊपर है। दूसरा जो आया था वो यहाँ से रिजेक्शन सपोर्ट ले रहा है और ये है ओपन प्राइस। देखिएगा हम बोलते बोलते अपनी मतलब लैंग्वेज जो है टेक्निकल आने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तो हमारा पता नहीं रहता है, हम इसको 37 को बोल देंगे, 25 27 तो ऐसा होता है। आप मैं वीडियो अपना देखता हूँ तो पता चलता है, लेकिन अभी क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम क्या कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। 10 साल बाद हम क्या करेंगे वो क्या मायने नहीं रखता है। फ़िलहाल यहाँ पे हम जितना दिमाग है अभी बचा हुआ है उतना का उपयोग करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मोमेंट था उसका 50% के ऊपर था और ये भी रेड का मोमेंट था और ये आ नहीं पाया और ये इसके 50% से रिटर्न नहीं हो पाया। ये एक हमारे लिए पॉइंट है। और इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ये एक फर्दर जो मूवमेंट हुआ है, एक प्राइस जो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गया है, इसके 50% से ऊपर ही यहाँ पे प्राइस। तो थोड़ा सा हमें ये दिखा रहा है कि ये इस रेंज को कहीं तोड़ ना दें। तो इस तरह का है। मैं देख रहा था, मैं आपको छोड़ के यहाँ पे गया था, इसके बाद में मैं यहाँ पे आया तो देखा कि यहाँ तक आया था प्राइस और फिर बाद में मैं देख रहा था, मुझे देखना है यार, 2 मिनट का कैंडल है, इसको मैं बोल रहा हूँ, कहाँ पे आके बोल रहा हूँ, अपने ब्रांड चैनल पे आके बोल रहा हूँ, प्राण प्रिय चैनल में सिंबल है बॉर्न फॉर ट्रेड इस पे आके मैं बोल रहा हूँ इसको नेक्स्ट जनरेशन सेटअप, नेक्स्ट जनरेशन इंडिकेटर, नेक्स्ट जनरेशन ट्रेड यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो उससे पहले हम दुनिया को क्या समझाने वाले हैं कि सही में हमने बोला, रतन टाटा जी क्या बोलते हैं, पहले मैं बोल देता हूँ फिर उसको सही है प्रूव करता हूँ। तो मैंने अगर बोल दिया है कि ये अगली पीढ़ी का सेटअप है तो अप्रूव करो, अगली पीढ़ी का सेटअप है, इसी पे ट्रेड करो और जो बोलते हो उस पर प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे प्रूव करो। तो आँख बंद करके हम इस पे नहीं भरोसा कर रहे हैं। सच तो यह है कि हमें खुद पे भरोसा नहीं है, क्योंकि हम पे डॉट है, हम पे हमारे ऊपर हमें संदेह है। तो संदेह से याद आया कि हम कुछ भी कर सकते हैं और जब हम कुछ भी कर सकते हैं तो जो चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इस पॉइंट में भी हमें संदेह रहना चाहिए अपने ऊपर, है ना। तो ये भी ऐसे आपको मेरे वीडियो देख लेंगे सारा पागल हो, क्या करे यार, ऐसे कैसे कोई ट्रेडर बन जाएगा, वो भी पैदा हो जाएगा और फाउंडर एंड CEO बनेगा बॉर्न फॉर ट्रेड का। सो कम टू द पॉइंट कि ये एक अपसाइड का मूवमेंट है, इसका 50% से ऊपर है और यहाँ पे आपका क्या बोला है, 150 सिंपल मूविंग एवरेज है, 15 सिंपल मूविंग एवरेज है और यहाँ पे प्राइस जो है इस तरह का कुछ सिचुएशन बनाया है कि अपसाइड का मूवमेंट है, इसके 50% से ऊपर है और सारे प्राइस और ये कुछ तो होने वाला है। इससे थोड़ा सा यहाँ पे हम हैं, छोना जी अखन तो 1 घंटा और लगते हैं।
नहीं फोड़ मुझे ना नहीं फोड़ कहना लगभग हम तो कहा। तो हम यहाँ पे देखें तो अपसाइड का मूवमेंट था और इसका 50% क्रॉस नहीं किया था। यहाँ पे 150 सिंपल मूविंग एवरेज और 15 सिंपल मूविंग एवरेज दोनों था। और ये जो इससे पहले का बड़ा स्विंग था इसके 50% से ऊपर था। और ये 50% नहीं, ये तो समझिए ये 1/3 के ऊपर ही था। तो 1/3 के ऊपर होल्ड कर रहा था कंटिन्यूस। ये जो लास्ट छोटा सा स्विंग बना था उसके 50% ऊपर था। ये भी 150 सिंपल मूविंग एवरेज और 15 सिंपल मूविंग एवरेज यहीं पे था और प्राइस कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमें जो देखना है यहाँ पे क्या दिख रहा है, वीक रिजेक्शन दिख रहा है। किसमें? एक रेड कैंडल में। और ये रॉकेट है और ये ऊपर की ओर जाने वाला है। तो कुछ कह रहा है ये कैंडल हमें। फ़िलहाल नेक्स्ट कैंडल पॉज ले लिया है तो मैं समझता हूँ ये रेड कैंडल है, इसको फॉलो करेगा। तो ये फॉलो किया है एक नेक्स्ट रेड कैंडल, लेकिन ये भी वैसा ही इस तरह का दिखाया है और ये इस तरह का दिखाया है। इट मीन्स कि कसम एकदम से पता नहीं क्या होने वाला है। फ़िलहाल इसको भी हमने देखा है, इस स्विंग को देखा है, इस स्विंग को देखा है। और इसके बाद में एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है जो इस रेड कैंडल को टेक ओवर कर जाता है। इसके बाद में यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है इसको टेक ओवर करना चाहिए रेड कैंडल, वो किया नहीं है। ये जस्ट एक पॉज लिया है, लेकिन कुछ इस तरह का दिखाया है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल आने वाला है वो इस तरह से बनाने वाला है और ये नीचे की ओर लेके जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये फेल हो गया है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल है वो इस ओपन प्राइस को टेक ओवर कर गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम कूद गए हैं और स्टॉप लॉस कहाँ पे देखेंगे? इस कैंडल में कूदे हैं, लेकिन ये इस तरह का है, इस तरह से यहाँ पे प्राइस भी है और सारे सिंपल मूविंग एवरेज है और ओपन प्राइस के काफ़ी नज़दीक है। और क्या बोलते हैं इसमें प्रेशर कुकर में ये अब फटेगा तब फटेगा, क्या पता। जैसे ये ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर दिया है वो वैसे ही ये ग्रीन कैंडल दिखा दे इस तरह से या फिर इस तरह से। इसके लिए भी रेडी रहना है मुझे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे हम कूदे थे और यहाँ पे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल दिया है जो इस लेवल को सारे को ऊपर कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेड कैंडल है, इसके ओपन प्राइस को से नीचे क्लोज दिया है ये वाला, लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन रेड कैंडल बना है, लेकिन जस्ट पॉज लिया है, सांस लिया है थोड़ा सा। यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है और एक ग्रीन कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक बना था, लेकिन यहाँ वीक रिजेक्शन दिखा है और ये फर्दर मूवमेंट नहीं। 50% जो है इस कैंडल का 50% नहीं आ पाया है और इसके ऊपर ही इस कैंडल के 1/3 एरिया में ही रुक गया है, 1/3 एरिया में ही रुक गया है। इट मीन्स अब समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे रुका है 1/3 के ऊपर ही रुका है। इट मीन्स हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला एक ग्रीन कैंडल होगा और ये भी राइज हो रहा है, ये भी है। तो ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ पे जो वीक रिजेक्शन दिख रहा है तो इस तरह से एक कैंडल बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बना नहीं है। इट मीन्स पावरफुल ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है हमें। अब हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस था अब यहाँ पे आ गया है, अब यहाँ पे आ गया है। अब ग्रीन कैंडल यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया है। हो सकता है ये रेड कैंडल यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा देता था, लेकिन हम
मैनेज कर रहे हैं, स्टॉप लॉस नहीं दे रहे हैं, लगा के नहीं रख रहे हैं, लेकिन हम मैनेज करने वाले हैं। जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एक ग्रीन कैंडल है स्टॉप लॉस यहाँ पे, इसका जो 50% है इसके ऊपर में एक पॉज लिया है रेड कैंडल, इसके ऊपर में देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ पे दोनों साइड से रॉकेट चालू है, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों साइड से रॉकेट चल रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ब्लास्ट ही होने वाला है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक रेड कैंडल है, इसका ओपन प्राइस यहाँ पे ग्रीन कैंडल टेक ओवर कर गया है। इसके बाद में यहाँ पे जो ओपन प्राइस था उसको एक रेड कैंडल टेक ओवर करने की कोशिश किया, लेकिन क्विक रिजेक्शन लिया है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, लेकिन हम थोड़ा सेफ्टी के लिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस समझ लेते हैं। अगर ये रेड कैंडल यहाँ पे आके इसको तोड़ देता था, क्लोज दे देता था, तो हम निकल जाते थे यहाँ से लेके यहाँ तक। जो भी 10, 15, 20, 25, 30, अगर 1000 पॉइंट मिल रहा था तो 1000 ले लेते। तो ऐसा नहीं मिलने वाला है, लेकिन 15, 20, 25, 30 जो भी मिलने वाला है वो ले लेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे स्टॉप थे, लेकिन यहाँ पे हुआ ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पे जस्ट 1, 2, 3 कैंडल 6 मिनट तक यहाँ पे पॉज लिया है। इसके बाद में फर्दर एक ग्रीन कैंडल दिया है। तो एक ग्रीन कैंडल दिया है, ये सॉलिड कैंडल दिया है, यहाँ पे एक पॉज लिया है और यहाँ पे दिखा रहा है वीक इस तरफ से है, फर्दर एक्शन नीचे की ओर होने वाला है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रेड कैंडल दिखाया है, लेकिन हमारा स्टॉप यहाँ पे था तो हिट नहीं हुआ है। और फिर क्या हो गया, अभी स्टॉप यहाँ पे था, लेकिन हम स्टॉप यहीं पे रखेंगे, क्योंकि इसमें अगर निकलना है तो निकल सकते। 0.61% का इस जोन में आके जो प्राइस रिजेक्शन लेता है, अभी नहीं लिया है तो आगे हम बात करेंगे, देखेंगे। तो इसका इस जोन में आया है, तो हमें यहाँ पे निकलना है तो निकल सकते हैं। इसको ऐसे देख सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये है कि एक सॉलिड ग्रीन कैंडल है, उसको टेक ओवर कर रहा है एक रेड कैंडल। और इस कैंडल को देखते हुए आगे का प्राइस मूवमेंट नीचे की ओर आना चाहिए, तो हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल दिया है, पॉज भी हो सकता है, यहाँ से ऐसा गिर भी सकता है, लेकिन गिरा नहीं है और इस तरह से ऊपर गया है। और इस जोन में 0.618 और 0.15% के जोन में, इस जोन में आके यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस रुका है। तो इस सब को भी हम देखेंगे, इस सब को भी देखेंगे, इस सब को भी देखेंगे, और ऐसे देखने की कोशिश की। यहाँ से लेके यहाँ तक में 1 घंटा, पौन घंटा हो गया है। तो इससे आगे क्या होगा फटाफट हम देख लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ अपने। यहाँ पे मैं इतना लॉस करने के बाद भी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार और नहीं देखना चाहिए। तो पहले जो हमने किया है वही उसी रास्ते पे चलेंगे तो वहीं पहुँच जाएंगे जो जहाँ पे अभी हैं। तो फिलहाल यहाँ पे एक अपसाइड का यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट है, 50% को क्रॉस नहीं किया है। ये 1/3 है, 1/3 है, 1/3 हिस्सा इसके ऊपर ही प्राइस सस्टेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही किए थे, तभी तो हम एक ऊपर साइड का मूवमेंट लिए थे। तो क्या पता है ग्रीन कैंडल के बाद में ऐसा बढ़ते जाए और इस जोन तक प्राइस आ जाए, इसको भी तो हमें देखना है। तो यहाँ पे इसको देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि फर्दर एक्शन होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। रेड कैंडल बना और इसको देखते हुए ये मार्केट यहाँ तक आया है और इसका ओपन प्राइस से ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना है, इसके बीच में एक रेड कैंडल बना है, फिर से एक ग्रीन कैंडल बना है। इट मीन्स यहाँ तक देखेंगे, इससे आगे नहीं, तो ये ऊपर जाना चाहिए। क्या पता ऊपर जाएगा और हम क्यों निकले, मन में भी बाय करना है और डर डर के निकले। डर ख़त्म होना चाहिए, इसी के लिए तो हम मन में बाय कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये ग्रीन कैंडल, सॉलिड ग्रीन कैंडल को क्लोज दे दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेड कैंडल है और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या करे, कूद जाए। थोड़ा सा रुकते हैं, है ना।
थोड़ा सा क्या रुकते हैं, यहाँ से इस तरह का पिक्चर दिख रहा है तो क्या रुकेंगे। तो इस पे एनालिसिस करने का मतलब है कि हम जिस सेटअप पे काम कर रहे हैं, हम जिसको नेक्स्ट जनरेशन सेटअप, अगली पीढ़ी का सेटअप कह रहे हैं, तो उस पे हमें हमारा दिमाग, अचानक हम 2 मिनट का कैंडल लगा लिए, 2 मिनट का कैंडल लगा लिए, सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, फिबोनाची के टूल को बना दिए, और एक 150 का मूविंग एवरेज और एक 15 मूविंग एवरेज लगा दिया, और अचानक हमें दिव्य विज्ञान मिल गया रातों रात, और बोलने लगे नेक्स्ट जनरेशन सेटअप है। तो ऐसा सो एनीवेज कम टू द पॉइंट, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पे एक ओपन प्राइस है, और इसको पॉज होने के बाद में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल जैसा यहाँ तक तो आया है, लेकिन ये ऊपर नहीं आ पाया है, और यहाँ पे वीक रिजेक्शन दिख रहा है, और इसका मतलब कुछ खतरे की घंटी है, और ये खतरे की घंटी तब कंफर्म हो गया जब यहाँ पे इसका ओपन प्राइस से क्लोज कर दिया है और एक वीक रिजेक्शन दिया है। इट मीन्स जितना ही हो यहीं तक आए, इसके बाद में फिर से ऊपर चला जाए, ऐसा ग्रीन कैंडल बना दे और ऐसा ग्रीन कैंडल बना दे, क्या पता। मार्केट है, हमसे पूछ के चोरी करने वाला है कि किशोर जी आपने पैसा लगाया है, आपके पास में 1 ही लॉट ट्रेड करने के लिए पैसा है, पहले आपको हम बनाने के लिए मौका देते हैं, और फिर जब आपके पास में बहुत पैसा हो जाएगा तो हम आपका स्टॉप लॉस लेंगे, अभी हम नहीं लेने वाले। ऐसा तो कोई हमारा रिश्तेदार तो नहीं है जो करने वाला है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस तरह का ओपन प्राइस जो है रेड कैंडल दिया है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे, ये है 150 सिंपल मूविंग एवरेज, और ये है 15 सिंपल मूविंग एवरेज। ये यहाँ से दूर है ना, यहाँ से दूर नहीं है, यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ से दूर है और ये यहाँ से दूर है। इट मीन्स जो ओलिवर विलेज जी बोलते हैं कि इसमें और इसमें डिस्टेंस है, इसमें और इसमें डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, वाइड, मतलब ज़्यादा दूरी है, और इसको बोलते हैं ये वाइड स्टेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज वो बोलते हैं, और 20 मूविंग एवरेज इधर है, और प्राइस आपका इधर है, तो ये वाइड स्टेट हो गया। लेकिन यहाँ पे प्राइस भी है, और क्या बोलते हैं 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज सब एक ही जगह है, तो ये वाइड और क्या बोलते हैं यार, भूल गया मैं, कौन सा स्टेट बोलते हैं पता नहीं, अगली बार याद आएगा, याद करके आऊँगा लिख के, या फर्दर वीडियो में याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो ये वाइड स्टेट हो गया, तो ये प्राइस और ये सारे इधर आना चाहिए, तो यहीं पे ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन क्या पता ऐसे ऐसे करके निकल जाए, उसका भी ध्यान रखना है। तो फिलहाल तो यही है कि ये एक वाइड स्टेट है यहाँ पे, और ये दूरी है, तो ये इसको इधर आना चाहिए। तो अभी तो यहीं ये कहेंगे तो वही सही है। प्री मार्केट पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने में क्या है, अभी तो सब सही है, अभी जो मैं बोलूँगा वो सब सही ही बोलूँगा। गलत कब होगा, जब पैसे लगाऊंगा और लाइव मार्केट में आऊँगा तब गलत होगा। तो अभी हमें देखना है कि अभी हम क्या क्या दिमाग लगा रहे हैं। अब इसमें से जो बेस्ट आइडिया है, हम जब हमें नुकसान हो जाएगा 2500 का नुकसान कर लेंगे 100 पॉइंट का, तब हमें जो दिक्कत दिमाग ख़राब होगा, तब हम ये वीडियो आके देखेंगे कि हमने किस आधार पर इसको नेक्स्ट जनरेशन सेटअप बोला है, और कितना कहाँ से हम क्या खाते हैं कि इतना नुकसान होने के बाद में फिर से पैसा लगा रहे हैं। तो वो चीज़ देखने के लिए आएंगे। फ़िलहाल तो यही दिख रहा है हमें कि एक ग्रीन कैंडल है, सॉलिड ग्रीन कैंडल, इसके बाद में ये फर्दर एक्शन होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, इसको टेक ओवर कर गया ये यहाँ पे। और यहाँ पे हम जैसे ही टेक ओवर किया, वहाँ पे नहीं, इस कैंडल पे हम थोड़ा सा जब सॉलिड बनने लगा और 5-7 सेकंड बचा, उसमें हम कूद गए पुट साइड के में, और इससे क्या हुआ तो इसको देखेंगे तो ये इतना ही बड़ा ग्रीन रेड कैंडल नहीं है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों को मिला देंगे तो ज़बरदस्त एक रेड कैंडल बनता है। और इस पे हम
6 मिनट का जो कैंडल था तीनों को मिला के, उसमें जो 5-7 सेकेंड बाकी था उस पर हम कूदे थे, और ये जैसे कि इस पर क्या सोच के कूदे थे वैसा हुआ, एक सॉलिड ऐसा इस तरह का कैंडल बनाया। और इसका यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज देता था तब हम बायर होते थे, यहाँ पे देता था तब यहाँ पे देता था। ये मेरा स्टॉप पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे अब प्राइस आया नहीं। एक छोटा सा इंडिसीजन कैंडल लिया है और इसको देखेंगे तो वीक रिजेक्शन प्राइस जो है यहाँ से बोल रहा है कि मैं संभल जाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इसके आगे में, इस कैंडल के आगे में ये इसका बाप जैसा दिख रहा है ज़बरदस्त, इसके आगे कुछ भी बौना पड़ गया है तो ये फेल हो गया। जैसे यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि प्राइस जो है सांस लिया है और आगे का भी कार्यक्रम करने वाला है। तो ये एक रेड कैंडल दिया है, दूसरा भी रेड कैंडल दिया है, और ये जो है 1.018 का रिजेक्शन ले रहा है। जो ओपन प्राइस पे जो इसके ऊपर ओपन प्राइस तक नहीं आया, क्या पता यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था, ऐसी सेलिंग आ सकती थी, हमें क्या पता। तो यहाँ तक इस कैंडल से को देखने के बाद तो ये मालूम हो गया कि यहाँ तक नहीं आया है, और ये जो स्टॉप था हमारा इसको क्रॉस कर लिया है। तो अब नो मोर, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक में जो मिला 1 रुपया 2 रुपया जे मिलल से लो लिया, 1 रुपया 2 रुपया नहीं मिला, लेकिन 25 30 35 40 जे मिलल से लो लिया। आते के बाद में एत से एक ओपन प्राइस से ऊपर एक ग्रीन कैंडल दिलकेगा, और इहो कैंडल देखबे तो एत से वीक रिजेक्शन से, एत से वीक रिजेक्शन, एत से वीक रिजेक्शन, एत से वीक रिजेक्शन, एत से वीक रिजेक्शन। वीक रिजेक्शन मीन्स कि यहाँ पे कुछ जल रहा है रॉकेट में, और ये रेडी टू टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ओपन प्राइस हुआ है और एक यहाँ तक आया है, और इसके बाद में दूसरा कैंडल बाउंस कर गया है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ इस तरह का कैंडल बना दिया है। दोनों को जोड़ के देखेंगे, मास्टर क्लास करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह का बनाया है, और यहाँ पे हमको जो वीक रिजेक्शन है वो दिख रहा है। इट मीन्स इतना ऊपर तो नहीं गया है, लेकिन एक ग्रीन कैंडल है, 2 ग्रीन कैंडल है, तीसरा ग्रीन कैंडल दिया है। और यहाँ पे देखेंगे तो देर से सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये 15 सिंपल मूविंग एवरेज है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का हुआ है। हमें इसको बंद करना है, इससे आगे आप थोड़ा सा हम चलिए फटाफट देख लेते हैं। इसके बाद में अपसाइड का मूवमेंट है, 50% को क्रॉस कर दिया है, और यहाँ पे 150 का सपोर्ट लिया है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये जो सॉलिड ग्रीन का रेड कैंडल है, इसका काम था कि ये इस तरह का मूवमेंट लाए, लेकिन ऐसा लाने में फेल हो गया है। एक वैसा ही ज़बरदस्त जैसा ये है रेड कैंडल, ये रेड कैंडल है, उसी के जवाब में जैसा सवाल वैसा जवाब में एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बना है, जो ऑलमोस्ट क्लोज इसके ऊपर नहीं दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज ही कर दिया है, खेला ख़त्म ही करने किया है। तो इट मीन्स अब यहाँ पे क्लोज हो गया है, प्राइस इसके ऊपर है, तो ये हमारा स्टॉप होगा। अब जो रेड कैंडल आना चाहिए वो इस तरह से बनना चाहिए, तभी हम सेलर होंगे, नहीं तो नो मोर सेलर है हम, है ना। तो ये ना ग्रीन कैंडल है, और इसका स्टॉप यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल बना है, लेकिन इसको हम बोलेंगे कि ये सांस लिया है, तैयारी कर रहा है कुछ बड़े मूव के लिए, और वो दिख भी रहा है। तो इस तरह से है, इसके प्राइस इसके ऊपर है, 150 सिंपल मूव है यहाँ पे है, प्राइस इस तरह पे है, और इस तरह का जो जोन बना था वो जोन यहाँ पे बन रहा है। सो इसे आगे का एनालिसिस आप कर लेना, फिर भी मैं कर देता हूँ। जब तक ये चल रहा है तब तक चलेगा, फिलहाल हम ट्रेल करते जाएंगे कुछ ना कुछ, या फिर हम
इस पे स्टॉप कर लेंगे। अगर हमने यहाँ पे कुछ बना लिया है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे और मज़ा लेंगे ज़िंदगी का। और यहाँ पे इस तरह से, अब क्या पता यहाँ से ऐसे गिर जाए, क्या भरोसा है? मार्केट पे भरोसा है? हमें खुद पे भरोसा नहीं है, मार्केट पे हम क्या भरोसा करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इसको टेक ओवर कर रहा है रेड कैंडल। फर्दर एक्शन तो दिया है लेकिन ये 15 मूविंग एवरेज के इस तरह से राइज हो रहा है। तो हम बड़े मूव के लिए देख रहे हैं। जो बहुत मेहनत करना पड़ा है, पहाड़ चढ़ने जैसा है। प्राइस को ऊपर गया है यहाँ तक, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इसके एनालिसिस में तो हम ले ही सकते हैं। तो यहाँ से किसी तरह हम यहाँ पे आ गए हैं, किसी तरह यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो पॉज लिया है और ये जोन है 1% के जोन में, इस जोन में आ गए हैं। इस जोन से निकल के प्राइस जो है इस जोन में आ गए हैं। तो वैसे भी हमें अलर्ट हो जाना है। कैसे अलर्ट होना है? जैसे ये खरगोश कान खड़ा किया है, इसको लग रहा है क्या हो गया यार, इसको लग रहा है कुछ खतरे की घंटी है। ऐसे हमें भी कान खड़ा कर लेना है भाई, कुछ गड़बड़ होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये जोन है। क्या पता प्राइस ऊपर ही भागता जाए, लेकिन यही खासियत है इस इंडिकेटर का। आपको अभी करना है या 10 साल के बाद में, अभी मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट जनरेशन सेटअप आने वाले दिनों में लोग समझाएंगे कि ये नेक्स्ट जनरेशन सेटअप है और सही में सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस है। ओके, सो बैंक निफ्टी के लिए तो है। सो एनीवे इस जोन में है हम, और इस जोन में है तो वैसे भी हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मिला है। बहुत पैसे छापे हैं, क्या करें, आगे भी छापे। सो इससे आगे आपको क्या करना है आप समझ सकते हो। एक सॉलिड ग्रीन कैंडल है और इसको टेक ओवर कर गया है एक रेड कैंडल। ये ऐसे ही एक जोन है और इससे आगे क्या दिखोगे कि इस तरह का एक छोटा सा डाउन साइड का मूवमेंट दिया है। 50% से नीचे ही है, 50% से नीचे है क्या, ये तीसरे भाग से नीचे ही दिख रहा है मुझे। एक सॉलिड ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, इसको टेक ओवर किया है, इस प्राइस को टेक ओवर किया है। एक ग्रीन कैंडल ऐसा भरना चाहिए, लेकिन अगले ही कैंडल में ये फेल दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो इस तरह से आया है और ऐसा फर्दर मूवमेंट किया है, लेकिन अगला ही कदम पे हम क्या दिख रहा है, एक सॉलिड ग्रीन कैंडल है। अब जो मार्केट है इसको 50% को क्रॉस करने वाला है और कर भी दिया है। इस ग्रीन को कैंडल को देख के अगर हम यहाँ पे स्टॉप लेते थे और ये 10-15 रुपये अगर लेना चाहते थे तो ले लेंगे। हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, हमें छोड़ता है हम तो छोड़ देते हैं। 4-5 हज़ार रुपये रहता है और हमें क्या बोलते हैं एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड कर पाते हैं। और ये ऐसी हालत हो जाती है कि हम अब 500 रुपये 700 रुपये क्या लेंगे, छोड़ देते हैं। उदास होके एकदम असहाय अवस्था में छोड़ देते हैं उसको जीरो होने देते हैं। इट मीन्स हमारा जो यहाँ पे 400-500 रुपये बचा था, 4000 का 400 रुपये बचा था, उसने छोड़ा था क्या? किसी ने नहीं छोड़ा था, तो मैं भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। डैट इज़ द पॉइंट। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, सॉलिड ग्रीन कैंडल है, ऊपर का मूवमेंट करना चाहिए, लेकिन ये कैंडल इनकार कर दिया है, हम ऊपर नहीं जाएंगे। तो इसका ओपन प्राइस से ये इसको क्लोज कर दिया है। अब जो गेम होगा, आगे का जो रास्ता तय करने वाला है, ये रेड कैंडल तय करेगा। इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल जब तक क्लोज नहीं देगा तब तक हम बायर नहीं होंगे, तब तक हम शेयर होंगे। तो एक और प्यार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 0.5 के जोन में आ गए हैं, क्या पता यहाँ से ये इस तरह का मूवमेंट दे दे। ये एक यहाँ पे जो दिमाग लगाए हैं हम, यहाँ से 50% और 1/3
पकड़ के बैठे हैं मोर और लेस। ये हो गया 50%, 61%, ये हो गया 38%। तो इस तरह से जो हम दिमाग लगाए हैं, तो यहाँ पे भी तो लगना चाहिए इस तरह का दिमाग। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 50% के जोन में है, एक तो इस जोन में है, और क्या पता यहाँ से ऊपर मूवमेंट कर देंगे। डर तो लगता है, लेकिन मज़े की बात है कि हम मार्केट बंद है और ये सब जो है हमारे आंखों के सामने में, तो अभी क्यों डरूं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और समझने की कोशिश की। अगर इस तरह के एनालिसिस आपको चाहिए क्या, हमने पूरा एफर्ट लगा ही दिया है। इस तरह से हम, आपको मेरा चेला थोड़ी बनना है, आपको मैंने ये बताया है, इसमें से जो पॉइंट अभी मेरे दिमाग में आया और मैंने इस तरह से एनालिसिस किया, और लाइव मार्केट में इस तरह से हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर नहीं कर पाएंगे तो फिर से इस वीडियो को देखने आएंगे। यहाँ पे हमने क्या बोला है, यहाँ पे क्या ज्ञान दिया है दूसरे को, चाहे खुद को। खुद ही अर्जुन कुंती पुत्र हो गए हैं, और खुद ही यशोदा नंदन हो गए हैं, और ये हमारा महाभारत है। तो जो हम गीता ज्ञान दे रहे हैं खुद को, जैसे कि मैं बोलता हूँ, ये वीडियो मेरे लिए है, ये इंडिकेटर भी मेरे लिए है, और ये जो एक्सेल सीट सब है वो मेरे लिए है, ये सब मेरे लिए है। तो 9:15 से लेके 3:30 तक सब मेरे लिए है, और इसमें हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे लगता है 2500 पॉइंट तो मिल जाना चाहिए। और ऐसे जो शुरुआती दौर में मिल जाए तो फिर से हम ज़मीन से एक फुट ऊपर चलने लगेंगे, लेकिन हमें फिर से नहीं चलना है, क्योंकि आसमान से हम गिरते हैं तो खजूर में अटकते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज है, लेकिन ये मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। आप तो यहाँ पे आइए और इससे जो आपके काम का लगे, आप मेरे ऊपर दया करके बस वही लेके जाइएगा जो आपके काम का रहे, और जो आपके काम का नहीं रहे वो इसी चैनल पे छोड़ दीजिएगा। ये मेरे ऊपर क्या बोलते हैं, बोझ रहेगा जब हम, जैसा हम सोचते हैं, बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन का ट्रेडर जब बन जाएंगे तब ये हमारे ऊपर ही रहेगा, गले के ऊपर छाती पे आके बैठेगा ये सारी चीज़ें। फ़िलहाल तो हमें इस तरह से ट्रेडिंग करना है। तो ये एनालिसिस किया है मैंने, और ये एनालिसिस हम अपने चैनल ट्रेड फॉर ब्रेड के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड फॉर ब्रेड चैनल है, यूट्यूब का चैनल, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं ट्रेड फॉर ब्रेड चैनल। लेकिन यूट्यूब में क्या है, फेसबुक पे एक ही चैनल को दिखाएगा। तो कुछ इस तरह का है हमारा पैरेंटल चैनल। ऐसे यहाँ पे आना है, ट्रेड फॉर ब्रेड चैनल है मेरा। इसका थोड़ा सा मैं ये चेक किया हूँ, ये चेंज किया हूँ कि मुझे सिर्फ ये ऑप्शन लगाना है और इस तरह के सेटअप पे काम करना है। यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेड फॉर ब्रेड का प्रोग्राम है, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से जो आपके काम का है वो ले सकते हैं। और भी हम इस तरह से एनालिसिस करने की देखेंगे, और हम जो है इस तरह के एनालिसिस का प्रमोट नहीं करेंगे ज़्यादा, और हम अपने फेसबुक पेज पे लेकिन ज़रूर अपडेट करेंगे इसको अपलोड करने के बाद में। फ़िलहाल ये फेसबुक पेज है वो बॉर्न फॉर ट्रेड का ही है, और एक ही पेज को मैनेज करना है। फ़िलहाल हम क्या कहना चाह रहे थे, इससे जो आपके काम कर रहे हैं वो आप ले सकते हो, और बाकी के यहीं पे हमारे चैनल पे छोड़ सकते हो। और क्या बोलते हैं, आप इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा ताकि हम
बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं और बहुत कुछ हमने फ्री में दिया है, उससे हम ट्रेडर नहीं बने हैं। इसलिए यही बताने के लिए दिया है आपको कि इससे हम ट्रेडर नहीं बने हैं। लेकिन 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 इस तरह से अगर ट्रेड हम करें, इस तरह के सेटअप पे हम ट्रेड करें तो हम ट्रेडर बन सकते हैं और घर पे रह सकते हैं। तो फिलहाल जय जानकी जय मिथिला, हमार नाम भेल विकी। अपने सब देख रहा चलो अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल ट्रेड फॉर ब्रेड, जे रोटी के लिए हम ट्रेड करब, घर पर रहब तो हम की खायब तकर जोगाड़। एनीवेज माफ़ कीजिए कुछ ज़्यादा बोल दिया हूँ तो, और क्या बोलूँ। जय जानकी जय मिथिला जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।